से इसको समझना चाहिए। तो हम जब सोचते हैं कि देश जब आज़ाद हुआ और हमारा संविधान जब से लागू हुआ उस कट ऑफ डेट को, और वो एक जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी है, नोटिफिकेशन भी है। 1950 में ये प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन SC/ST के लिए आया था, जब ये मांगा गया था कि SC/ST को जो रिजर्वेशन मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा, वो कहाँ के मूल निवासी हैं। उस समय मूल निवास को लेकर 1950 में अगस्त में सितंबर में एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन आया था। और बाद में जब राज्यों की स्थापना शुरू हुई, जिसमें मुख्य रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जब डिवीजन हुआ और गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बने, तो वहाँ भी ये सवाल उठा कि अब जो है मूल निवासी कौन कहाँ का कहलाएगा। तो उसी को कोर्ट ने बार बार कोर्ट किया है कि 1950 का जो राष्ट्रपति द्वारा जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो जहाँ का स्थायी निवासी उस समय पर है वो वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये डिमांड जो है गवर्नमेंट से बार बार कर रहे हैं 1950 मूल निवास की। आप देखेंगे 2000 में जब हमारा राज्य बना और जब पहली गवर्नमेंट आई तो उन्होंने मूल निवास के साथ साथ एक स्थायी निवास की भी प्रक्रिया उसमें शुरू कर दी, जिसमें कट ऑफ डेट 1985 रखी, यानी कि राज्य में 15 साल पहले जो लोग आए हैं वो यहाँ के स्थायी निवासी कहलाएंगे। 2012 में तत्कालीन विजय बहुगुणा गवर्नमेंट में जब जो है इस चीज़ को एक कोर्ट केस हुआ था, तो उसमें जो है कोर्ट ने कहा था कि ये एक ही डोमिसाइल है जो पूरे देश का है, और इस कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज किया जाना चाहिए था हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मूल निवास को हमें इंटैक्ट रखना था कि मूल निवास की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए थी। लेकिन वो वहाँ चैलेंज नहीं की गई। इस तरीके से वो मूल निवास की व्यवस्था खत्म हो गई और स्थायी निवास की व्यवस्था शुरू हो गई। अब कोई भी कभी भी आता है और बार बार जो है ये कभी फर्जी प्रमाण पत्र के जो उससे अपना यहाँ पर स्थायी निवासी बन जाता है, तो जहाँ हजारों साल से रहने वाले लोग जो मूल निवासी थे वो भी उसी पैमाने पर खड़े हो गए हैं, वो भी स्थायी निवासी हैं और बाकी लोग भी स्थायी निवासी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जब UCC का कानून आया है तो उसमें निवास की जो परिभाषा दी गई है वो 1 साल पहले की दी गई है। यानी ये सब तो जियो हैं, ऑर्डर हैं स्थायी निवास के, लेकिन एक कानून जो बनने जा रहा है UCC वाला, उसमें तो निवास की जो अवधि है वो 1 साल मान ली गई है। तो ये आप समझिए कि सरकारों द्वारा ये जो है नियोजित तरीका है कि किस प्रकार से जो है मूल निवास की व्यवस्था यहाँ पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाए। और बाकी लोग, कई आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने बाहर से आए हुए लोगों की बस्तियाँ यहाँ बसाई हैं, और उन बस्तियों के बसाने की वजह से उनका वोट बैंक वहाँ इंटैक्ट हो गया, और मूल निवासियों के लिए ना नौकरियाँ हैं। हम लोग यहाँ से बाहर जाके दिल्ली और बम्बई में होटलों में काम कर रहे हैं, और बाहर के लोग अधिकारी भी यहाँ पर अपने लोगों को यहाँ पर रोजगार देने के लिए बार बार यहाँ पर जो है समूह और खौ जैसी नियुक्तियाँ भी जो है अपने प्रदेश से अपने लोगों को लाकर यहाँ पर भर रहे हैं। आपने हल्द्वानी जैसी घटना देखी होगी, हल्द्वानी जैसी घटना भी इसी नियोजन का एक जो है परिणाम है, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर दंगे हुए। अगर इसी तरीके से बाहर के लोगों को यहाँ बसाया जाता रहेगा, वोट बैंक की राजनीति करी जाएगी, यहाँ पर करी जाएगी, तो ये दिन दूर नहीं है जहाँ जिन लोगों को आज गैरसैंण जाने में ठंड लग रही है उनको जगह नहीं मिलेगी इस विधानसभा में बैठने की, क्योंकि वो पूरी तरीके से यहाँ से बदल दिए जाएंगे। यहाँ पर विधायक, यहाँ पर मंत्री, यहाँ पर जनप्रतिनिधि जितने भी हैं हमारे, जो वार्ड मेंबर भी हैं, वो भी बाहर के ही लोग बने। तो सरकारों को चेतना होगा, समझना होगा, मूल निवास का बहुत ही गंभीर मामला है, और UCC से जैसे झुंझुनों पर न बात करते हुए इन गंभीर मुद्दों पर, मूल निवास और भू कानून जैसे गंभीर मुद्दों पर बात करनी है।